औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मेंबरानों जी मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो माशाल्लाह जी अज का फंक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब ज़िला बहावलपुर जी, लहंदा पंजाब ज़िला बहावलपुर का जी कप उड़िया सीगा कबूतरबाजी का। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ माशाल्लाह जी चैंपियन होया जोड़े उस्ताद आज़ाद उर्फ जजी साहब, उन्होंने ग्रुप चैंपियन होया उस्ताद राशिद साहब। माशाल्लाह उन्होंने फंक्शन किया जी बहावलपुर दे विच ते माशाल्लाह जी सब उस्ताद ग्रामे मौजूद ने ते माशाल्लाह जी सभी उस्ताद ग्रामे पहुँच गए ने ते फंक्शन का बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया एक हाल दे विच। इनू कहते जी कबूतरबाजी जोड़े लोग कहते हैं शौक ठीक नहीं है, असीं उन्होंने दिखाते चलीए कि इस शौक तो अच्छा शौक भी नहीं है। जो लोग कहते हैं कबूतरबाजी का शौक ठीक नहीं है, मैं उन्होंने दसना चाह रहा कि इस तरह का फंक्शन है अच्छे शौक में भी नहीं होंगे। आ देखो जी इस तरह असीं एंट्री लै रहे हैं, ठीक है, एंट्री लैके असीं हाल में इंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत शानदार निज़ाम जोड़ा बनाया गया, उस्ताद राशिद साहब खड़े ने खलीफा ने, उन्होंने तरफों माशाल्लाह हाल बुक करवाया गया और बहावलपुर के कप की इनामात तकसीम का शानदार मुनअक़द करवाया गया। सामने देख रहे हो हाल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन कप की तरफ से आने वाले, ठीक है जी। माशाल्लाह सभी उस्ताद कराम मुख्तलिफ ग्रुप्स, ठीक है, जिन्होंने इस कप में हिस्सा लिया वो मौजूद हैं जी इस हाल में, ठीक है। ये देखें जिसमें खलीफा सरवर साहब प्रोफेशनल उस्ताद पाकिस्तान लेजेंड पाकिस्तान वो भी मौजूद हैं, उनका ग्रुप उस्ताद आज़ाद उर्फ जजी साहब, ठीक है जी, उस्ताद महमूद हसन क्रैशी साहब उनका ग्रुप भी शामिल है। माशाल्लाह उस्ताद आसफ खान साहब उनका ग्रुप भी शामिल है जी। बहुत शानदार ग्रुप जी, तकरीबन सारे जी उस्ताद आसफ खान साहब बैठे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? ठीक है, माशाल्लाह जी इनका ग्रुप भी शामिल है। सभी ग्रुप जो दूर बहावलपुर में पार्टिसिपेट करते हैं सब माशाल्लाह जी शामिल हैं, ठीक है। और ये इनामात माशाल्लाह मौजूद है जी, जो विन की है, जिन्होंने पहले पोजीशन हासिल की उनको दिए जाएंगे, जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की। और बहुत दूर से मेहमान ग्रामी उस्ताद बिलाल साहब हासिलपुर से माशाल्लाह जी, और उस्ताद हाँ जी उस्ताद बहुत दिलदार साहब माशाल्लाह जी, बड़ी लेजेंड हस्ती जी माशाल्लाह, बहुत दिलदार साहब माशाल्लाह जी, ये भी मौजूद ने जी साढ़े दरमियान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई गल नहीं सर जी, वेलकम कर दे तुहानू असीं जी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन जोड़ा अज बहावलपुर का, ठीक है जी, जिहदे विच मुनअक़द किया गया उस्ताद आज़ाद उर्फ जजी साहब। ये ने जी जेह्ड़े जिन्होंने तुहाड़ियां फरमाइशां आउंदियां रहिंदियां कि उस्ताद नूं इंटरव्यू क्यों नहीं दिंदे, ठीक है। तो ये उस्ताद उन्होंने पूछा कि उस्ताद जी वेले हो के तुहानूं पुछदे तुसीं इंटरव्यू क्यों नहीं दिंदे, ठीक है। तो माशाल्लाह जी मुख्तलिफ उस्ताद कराम जेह्ड़े दूर दूर तो मेहमान ग्रामी आए हुए माशाल्लाह जी, ठीक है। ये इस कप में 22 छतें थीं, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे जो मैंने उस्तादों के नाम बताए, उसके अलावा भी यहाँ और भी ग्रुप शामिल थे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो जी माशाल्लाह हमायूं भाई साहब इनकी भी छत शामिल थी। हमायूं भाई 22 छतें थी, 21 छतें थी, 22 छतें थे ना, 20+ हाँ इतनी छतें थी। हाँ जी हाँ जी, और ये कानू साहब खड़े हैं, उसमें कैसे हैं जी, फर्स्ट क्लास है। हाँ जी हाँ जी, तो माशाल्लाह जी सभी दोस्त, और बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम करवाया गया। अभी एक सियासी शख्सियत जिनका आने का इंतज़ार है डोल डमक्कों के साथ, और माशाल्लाह ये हैं खड़े जिनका मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, उस्ताद राशिद साहब माशाल्लाह जी मेरे साथ मौजूद हैं, शुएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये टूर्नामेंट ऑफ कमेटी भी है जी, इन्होंने मिलजुल के ये सारा फंक्शन अटेंड माशाल्लाह जी। बहुत अच्छा फंक्शन शुरू होने लगा, एक सियासी शख्सियत आ रही है दोनों दिखाने।
ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਲੈਕ ਕਰੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। Yeah.
अस्सलाम वालेकुम। हाल में मौजूद तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि अपनी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला रब्बे ज़ुल जलाल करीम के पाक और पकीज़ा नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, जिसने हमें अक्लो शऊर जैसी नेमत से नवाजा और हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। तेरा है कितना एहसान है मौला, तेरा है कितना एहसान है मौला, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ और जुबान जिसको बख्शी है तूने ये हिम्मत, उससे मैं तेरी सना कर रहा हूँ। शहरक से भी करीब है तू मेरे किबरिया, शहरक से भी करीब है तू मेरे किबरिया, तेरे लिए जुबान मकान की हद नहीं, तशबीह किससे दूं तेरे हुस्नो जमाल को, हकीकत के पैराहन में तेरे खालो खद नहीं। आज की मुनक़दा तकरीब आल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन क्लब 2024 के टूर्नामेंट में तकसीम इनामात से मरबूत वाबस्ता है। तकरीब का बाकायदा आगाज करते हैं और कुरान हकीम की समात की सआदत हासिल करते हैं। वो कुरान जो नूर हदायत है और मौज़ा है, फसाहत और बलागत का मंबा है, इसके इजाज़ के लिए ये काफ़ी है कि इस कुरान ने अरब की फसाहत और बलागत के खुद साख्ता ठेकेदारों को एक चैलेंज दिया था कि तुम इस कुरान की एक सूरा के मिसल कोई सूरा बना के ले आओ। लेकिन आज 1450 साल गुजरने के बावजूद तमाम जिन और इंस मिलके भी इसका जवाब नहीं ला सके। तो ये बेमिसलो बेमिसाल खालिक के बेमिसाल कलाम में कुछ आयात की तलावत और कलाम पाक से महसूस करने और तस्कीन रूह के लिए मैं दावत देता हूँ कारी सैयद अनवार शाह साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और कलाम पाक से हमारी सातों की नज़र करें। जनाब कारी सैयद अनवार शाह साहब। जी जी فيما فرض الله له سنة الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا
الذين يبلغون رسالات الله दस वीडियो बना लो, अपलोड ना करो, देख लो जो सही आ गया। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا हमें तो इस बात का नहीं है टेंशन, कोई किसी क्या कहेगा, बस खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله خالقنا العظيم وصدقت يا رحمة للعالمين जज़ाकल्लाह। करें क्यों ना हम्दो सना उस खुदा की, करें क्यों ना हम्दो सना उस खुदा की कि जिसने हमें हर खुशी अदा की। करते रहेंगे तेरा शुक्र मौला जिंदगी ने जब तक वफा की। ये थे कारी सैयद अनवार शाह साहब जिन्होंने कुरान करीम की तिलावत की सादत हासिल की। अल्लाह पाक हमें हर रोज इस कलाम को पढ़ने, सुनने और देखने की तौफीक दे, आमीन। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे।
अब बारी है उस हस्ती के जिक्र की जिसकी बारगाह में हदिया दरूद पेश किए बगैर नमाज भी नहीं होती, जो वजह तख्लीक़े कायनात है, जो महबूब इलाही हैं, जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आए। कुरान पाक में इरशाद है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एसेंस की सेंस नाते करीम, नाते मकबूल, जिक्र मुस्तफ़ा के लिए बहावलपुर के होनहार तालिब इल्म जिन्होंने ना सिर्फ बहावलपुर डिवीजन की सतह पर और पंजाब लेवल पर अव्वल पोजीशन हासिल की, रेडियो पाकिस्तान पर कई बार अपने मखसूस अंदाज में आवाज से अपने सुनने वालों पर सहर समा बांध देते हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। नात ख्वा अब्दुल मन्नान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और जिक्र मोहम्मद से हमें फैज बख्शें। जनाब अब्दुल मन्नान साहब। नॉन एक्टिव खुशबू है दो आलम, मैं तेरी गुले चीदा खुशबू है दो आलम, मैं तेरी गुले चीदा किस्मों से बयां हो किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा, तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में, तुझसा कोई आया है ना आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। और खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता करे, खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता
तेरे दरे पे दामान दरीदा आया हूँ तेरे दरे पे दामान दरीदा और यूं दूर हूँ ताइब में हरी में नबी से यूं दूर हूँ ताइब नबी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा ए रहमते आलम तेरी यादों की बदौलत आलम तेरी यादों की बदौलत किस दरे जा सुकून में है मेरा कल्बे तबीदा किस दरे जा सुकून में है मेरा कल्बे तबीदा खुशबू है दुआ में तेरी है गुले चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा माशाअल्लाह ये थे नात खान जनाब अब्दुल मन्नान साहब और कुदरती तौर पर इनकी ज़ुबान में एक लुकनत है जब आप इससे वैसे हम कलाम होंगे तो ये रुक रुक के बात करते हैं और जिस वक्त ये नात और ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं तो बड़ी ही खूबसूरत अदायगी में अपने जुमले बग़ैर किसी तातुल के अदा कर रहे होते हैं तो ये बड़ी खुशहाल बात है माशाल्लाह एमकॉम इनकी तालीम है और एक सफ़ेद पोश घराने से इनका ताल्लुक है इन्हें यहाँ बुलाने का मकसद है ताकि इनकी हौसला अफजाई हो क्या और ये आगे मजीद बढ़े हमारी दुआएं किरतास के चेहरे पे एक लफ्ज लिखा मैंने किरतास यानी कि कागज किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने इस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है क्या इस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है इस लफ्ज की किरणों से हर चीज मुनव्वर है वो लफ्ज मुकम्मल है वो लफ्ज मोहम्मद है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रसूल खुदा की बारगाह में गुलदस्ता नात
पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब सलमान साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और जिक्र जो है उससे हमें महसूस करें। हर घड़ी हर घड़ी आप आए बहार आई है, आप आए बहार आई है, हर घड़ी पयाम लाई है। फैज़ है आपका, दोनों आलम में फैज़ है आपका, दोनों आलम में ये निदा आसमान से आई है, ये निदा आसमान से आई है, ये निदा आसमान से आई है। और खौफ हो क्या उसे जहन्नुम का, खौफ हो क्या उसे जहन्नुम का, खौफ हो क्या उसे जहन्नुम का, कमली वाले से जिसने लौ लगाई है, कमली वाले से जिसने लौ लगाई है, अब आए बहार आई है। और उनके दर पे खड़ा है सरवरना
गदाई है आप आए बाहर आई है। ये थे नाथवान जनाब सलमान साहब जो हुजूर अक़दस में गुलदस्ता मोहब्बत का हदिया कर रहे थे। और मैं दावत दूंगा जनाब सलमान साहब को, जनाब कामरान साहब को जो तशरीफ़ लाएं और नात करीम ज़िक्र मुस्तफ़ा जो है वो यहाँ पे पेश हो। दुरूद पाक। करम आज बालाए बामा गया है। करम आज बालाए बामा गया है। करम आज बालाए करम आज बालाए बामा गया है। करम आज बालाए बामा गया है। सुबह पर मोहम्मद का नाम आ गया है। जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है। करम आज बालाए और मजा तब है सरकार महशर में कह दे। मजा तब है सरकार महशर में कह दे। वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। करम आज बालाए और मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर। नबी का वसीला काम आ गया है। नबी का वसीला काम आ गया है। करम आज बालाए बामा गया है। जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है। करम आज बालाए
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक ने हमारी तख्लीक ऐसे फरमाई है कि जब भी हम किसी इम्तिहान से गुजरते हैं तो तरक्की की मनाजिल तय कर जाते हैं। मेरे सामने भी ऐसे पुरअज़म चेहरे जो हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और अब मुतमईन चेहरों के साथ आपसे दाद और तहसीन वसूल करने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमाए। आसमान पे जो रोशन सितारे हुए, आसमान पे जो रोशन सितारे हुए, आओ देखो वो सब हमारे हुए। इंसान की कामयाबी के लिए आपका इरादा, आपकी नीयत, आपकी अपने आप से मुखलिसी, उसके साथ साथ आपकी मेहनत, आपकी लगन और रब्बे करीम पे कामिल यकीन और मेरे अल्लाह पे तवक्कल कभी भी आपको मायूस नहीं करेगी और आप मुसलसल मेहनत के बाद आसमानों की वो बुलंदियां छू लेंगे जो कभी आपने गुमान भी ना किया हो। आज की तकरीब आल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन क्लब 2024 के टूर्नामेंट में तकसीम इनामात से वाबस्ता है। हर महज़िब माशरे में आने वाले मेहमानों को अपने अपने अंदाज में खुशामदीद कहा जाता है। इस पुरवकार तकरीब में आने वाला हर मेहमान हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ है और हम आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। हम आप सबके इंतहाई मशकूर शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी गूनागून मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाला और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। जनाब सरदार नजीबुल्लाह खान साहब, इनके लिए एक अशार कहूँगा। यूं गुमां होता है कि रहमत की घटा छाई, यूं गुमां होता है कि रहमत की घटा छाई है, यह हवा फूल से खुशबू को चुरा लाई। रंग बिखरे हैं मेरे सहन में हर सू, रंग बिखरे हैं मेरे सहन में हर सू, आप आए हैं तो आंगन में बहार आई। क्या बात। जी बिल्कुल, आपके इल्म में है कि आज का ये प्रोग्राम बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन क्लब के तहत मुनक्किद किया गया है, जिसका मकसद रमा साल में होने वाले टूर्नामेंट्स में आला कारकर्दगी हासिल करने वालों के लिए हौसला अफजाई और तकसीम इनामात। आल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन क्लब की जानिब से अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान जो बहावलपुर की मुमताज़ शख्सियत है, ना सिर्फ समाजी हलकों में अपनी खिदमात का लोहा मनवा रहे हैं, एक भरपूर एडमिनिस्ट्रेटर है, हर शोबे में अपनी कायदाना सलाहियत रखने वाले खुश अखलाक तबीयत के मालिक और शोबा वकालत से भी मुंसलिक हैं और ताजरान को सफ़े अव्वल में उनके कायद हैं, लीड कर रहे हैं। मैं जनाब सरदार नजीबुल्लाह खान साहब का ममनून व मशहूर हूँ, जिन्होंने तशरीफ़ लाकर प्रोग्राम को रौनक बख्शी। हाज़रीन से पुरजोर इस्तदा करूँगा कि भरपूर तालियों से अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। जनाब सरदार नजीबुल्लाह साहब इस वक्त स्टेज में मौजूद हैं और हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ मौजूद हैं भावलपुर की जानी पहचानी शख्सियत जो भी किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, आप सब जिनकी खिदमात से भी वाकिफ हैं और भावलपुर लो फ्लाइंग पिजन क्लब के बतौर एडमिनिस्ट्रेटर जिनकी सरपरस्ती से ये कारवां फल फूल रहा है, काबिल एहतराम जनाब अकमल कुरैशी साहब, मैं उनका भी मशहूर हूँ कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब मैं जनाब सरदार नजीबुल्लाह खान साहब से और अकमल कुरैशी साहब और बहावलपुर पिजन क्लब के मेंबरान की जानिब से पाकिस्तान के लेजेंड उस्ताद जिनका अरसा तजर्बा और लो फ्लाइंग पिजन में कबूतर परवरी में अपनी मिसाल आप है, इनका तजर्बा और बहावलपुर से ताल्लुक़ है। मैं जनाब अशरफ भट्टी साहब से जो बहावलपुर प्रेस क्लब के सदर हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं और बहुत ही आला शख्सियत हैं, भावलपुर के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं सहाफ़ी हल्के में और हमारे दरमियान मौजूद हैं।
इन तमाम शख्सियात से गुजारिश है कि वे लॉ फ्लाइंग पिजन कबूतर परवरी में अपनी मिसाल आप भावलपुर की शख्सियत जनाब उस्ताद इजाज साहब पंडाल में मौजूद हैं। शायकीन कबूतर परवर से गुजारिश करूंगा कि वो भावलपुर से आए हुए हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। पाकिस्तान के उस्ताद इजाज साहब का तालियों से दिल की गहराई में भरपूर इस्तकबाल करें। और उस्ताद इजाज साहब ने आपसे गुजारिश करूंगा आप स्टेज पर आए और जनाब सरदार नजीब साहब से, अकमल कुरैशी साहब से, अरशद भट्टी साहब से ये इन्हें माला और दस्तान पेश करेंगे। ये हैं जनाब उस्ताद इजाज साहब, जनाब सरदार नजीब साहब ने इस्तकबाल किया जनाब उस्ताद इजाज साहब का। और जनाब अकमल कुरैशी साहब एक रिवायती जो दस्तार है और जनाब सरदार नजीब साहब ने अभी एक एजाजी जो पग है वो इन्हें पहनाई है और इसका माला पहनाई जा रही है। सामने देखें सर, इस मेरे ख्याल में कि जो शायकीन मौजूद हैं वो तालियां दे दें तो माहौल कुछ चेंज हो जाएगा सर। जनाब उस्ताद इजाज साहब तशरीफ रखें नशिस्त पर और जनाब सरदार नजीब साहब, अरशद भट्टी साहब और जनाब अकमल कुरैशी साहब से दोबारा गुजारिश है कि वो उस्ताद बहुत दिलदार बुरेवाला से तशरीफ रखते हैं हमारे दरमियान में। उस्ताद बहुत दिलदार साहब बुरेवाला से तशरीफ रखते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और भावलपुर में लोग फ्लाइंग पिजन में जितने भी कबूतर मुतारिफ हैं वो इन्हीं की मरहून मिन्नत है और कबूतरों को एक नई जो है ना पहचान बख्शी है। ये हैं उस्ताद बहुत दिलदार साहब, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और एक नामवर उस्ताद है। बहुत शुक्रिया। इधर देखिए सर, इधर सर सामने सामने इस कैमरे में। उम्र गुजर जाती है जी इस शौक में और ये नाम बनाते बनाते अल्लाह ताला ये पहचान अता करते हैं। मैं तीसरे नंबर पे दावत दूंगा जनाब फलक शेर साहब को। फलक शेर भट्टी साहब हमारे लिए इंतहाई अहम है, काबिल एहतराम है। फलक शेर साहब भट्टी साहब का भी जो ताल्लुक है वो बुरेवाला से है। जनाब फलक शेर भट्टी साहब बुरेवाला से तशरीफ लाए हैं। उस्ताद फलक शेर भट्टी साहब। जनाब उस्ताद फलक शेर भट्टी साहब ने बुरेवाला में इस साल में रिकॉर्ड परवाजें दिखाकर अपना लोहा मनवाया है जो इनकी पहचान बनी है, जिन्हें एजाजी तौर पर ये दस्तार और माला पेश की जा रही है। जनाब फलक शेर भट्टी साहब फ्रॉम बुरेवाला सर अपनी नशिस्त पे आप तशरीफ रखेंगे। हासिलपुर से तशरीफ लाए हैं उस्ताद बिलाल जट साहब। उस्ताद बिलाल जट साहब हासिलपुर से मौजूद हैं। लो फ्लाइंग पिजन, आल भावलपुर लो फ्लाइंग पिजन, ये हमारी खुशकिस्मती है कि दूर दराज तहसीलों से, दूसरे जिला से और इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं। जनाब सरदार नजीबुल्लाह साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी है, जनाब अकमल कुरैशी साहब जिनकी सरपरस्ती में एडमिनिस्ट्रेटिव में ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और दुआ है कि ये फल इसी तरह फल फूलता रहे और आइंदा साल भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करवाते रहे। हासिलपुर से उस्ताद बिलाल जट साहब जो इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं। सर सामने देखेंगे उस्ताद बिलाल जट साहब जो मुसाफा कर रहे थे जनाब सरदार नजीबुल्लाह साहब से। उस्ताद अकरम साहब हासिलपुर से, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा इनका भी भरपूर इस्तकबाल करें। उस्ताद अकरम साहब हासिलपुर से जो स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है और लो फ्लाइंग पिजन में इनकी भी खिदमत है और यहाँ पे हमारे मेहमान हैं। इन्हें भी माला से, एजाजी पग से और दस्तार से जो है पहनाई जा रही है। इसके बाद मैं दावत दूंगा मलिक आमिर नवाज साहब। मलिक आमिर नवाज साहब महार शरीफ चिश्तिया से ताल्लुक है जो आज तशरीफ लाए हैं।
जनाब मलिक आमिर नवाज साहब बहुत ही खुश अखलाक तबीयत है। मैं तमाम शौकीन परवर हजरात से जो यहाँ पंडाल में मौजूद हैं गुजारिश करूंगा कि मलिक आमिर नवाज साहब के लिए दिल खोल के तालियां बजाएं, चिश्तियों से तशरीफ लाएं। भावनगर तहसील चिश्तिया से ताल्लुक रखने वाले मलिक आमिर नवाज साहब जो लो फ्लाइंग पिजन में एक नाम रखते हैं, इधर देखें भैया। जनाब सरदार नजीबुल्लाह साहब के हमरा मौजूद हैं। इसके बाद मैं दावत दूंगा उस्ताद यासिर साहब जो अपर पंजाब फैसलाबाद से तशरीफ लाए। उस्ताद यासिर उर्फ टीपू साहब जो फ्रॉम फैसलाबाद से यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए हैं। आप सब भरपूर तालियों में इनको खुशामदीद कहेंगे। जनाब उस्ताद यासिर साहब उर्फ टीपू फ्रॉम फैसलाबाद, इनकी पहचान लो फ्लाइंग पिजन हमारे दरमियान मौजूद है। देखेंगे सर इस कैमरे में। अब मैं दावत दूंगा उस्ताद आसिफ, बहुत नामवर शख्सियत हैं, यंगस्टर हैं और अपनी पहचान आप है। उस्ताद आसिफ बहावलपुर से जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। उस्ताद आसिफ बहावलपुर इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं और जनाब सरदार नजीब साहब उन्हें इस्ताजी पर और ये एक चादर है जो अजरक है, रिवायती अजरक पेश कर रहे हैं और ये इन्हें माला पहनाई जा रही है उस्ताद आसिफ फ्रॉम बहावलपुर। सर इधर देखेंगे प्लीज। सर इधर देखेंगे प्लीज। सर इसके अंदर हमारे एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो पाकपतन से तशरीफ करते हैं, पाकपतन जिले से आने वाले हमारे मेहमान शेख हसन साहब, शेख हसन रशीद साहब फ्रॉम पाकपतन से हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं जनाब शेख हसन रशीद साहब पाकपतन से आप तशरीफ लाए हैं। तमाम मोअज़्ज़िज़ शुरका से मैं अपील करूंगा कि इतने दूर से आने वाले मेहमान को भरपूर तालियों में उन्हें वेलकम करें। एक मरतबा मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जनाब सरदार नजीबुल्लाह साहब, अकमल कुरैशी साहब, अरशद भट्टी साहब जिन्होंने हमारे उस्ताद कराम हैं उनका भरपूर वेलकम किया और उनकी हौसला अफजाई की। ये सिलसिला जो है वो मुकम्मल हुआ है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद तफसील में आपको बताता चलूँ। मेरी मेहमान खुशी से गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें सर। जनाब सरदार नजीबुल्लाह साहब तशरीफ रखेंगे, जनाब अकमल कुरैशी साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि जनाब सरदार नजीब साहब को जो है मेरी ओवर राइटिंग में मैं माजरत खा हूँ कि उस्ताद जमील साहब, ये नहीं लिखा हुआ मेरे पास नाम, इंतजामिया ने मुझसे अपील की है कि आल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन की तरफ से जो उस्ताद जमील साहब हैं उन्हें जो है सरपरस्ते आला एजाजी दस्तार और अजरक पहना रहे हैं। इधर देखेंगे सर। राशिद भाई को बुला लेना। आप साहब आओ, आप साहब। जनाब हाफिज शुएब साहब आल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन के ये प्रेसिडेंट हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और सरपरस्ते आला हैं। इसके बाद ये आल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन के सदर हैं। इधर देखेंगे। निसार भट्टी खुद आप इनके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब निसार भट्टी साहब अब्दुल भी साथ और उनके बाद हमायूं जट साहब वो तशरीफ लाएं। सर इधर देखिए कैमरे में। निसार भट्टी साहब इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं।
जिन्हें एजाजी दस्तार और अजरक से पदमाला से। इनके बाद अलमशहूर मारूफ इत्तफाक बेकरी वाले, शाही बाजार अलमारूफ इत्तफाक बेकरी वाले हमायूं जट साहब हमारे दरम्यान में मौजूद हैं। हर दिल अजीज शख्सियत हैं और इंतहाई खुश इख्लाक और शफीक इंसान है। इनकी सेहत के लिए मैं दुआ करूँ अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र दराजी अता करे। ये हार्ट पेशेंट है। जनाब हमायूं जट साहब इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं और बहावलपुर में शाही बाजार में कोई अर्सा 50-60 से ज़ायद साल से एक बेकरी इत्तफाक बेकरी उसे लीड कमांड कर रहे हैं। मैं खुदाबख्श साहब, उस्ताद खुदाबख्श साहब, इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। जनाब उस्ताद खुदाबख्श साहब। आखिर में आल बहावलपुर लॉ फ्लाइंग विजन के जनरल सेक्रेटरी जनाब उस्ताद राशिद साहब, जनाब उस्ताद राशिद साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं आल बहावलपुर लॉ फ्लाइंग विजन के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं राशिद साहब से, उस्ताद राशिद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। आप सबकी भरपूर तालियों की कमी है कि जनरल सेक्रेटरी बहावलपुर लॉ फ्लाइंग विजन के बहुत काबिशें होती हैं, बहुत मेहनत होती है और फिर ये मकाम हासिल होता है। ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, ये कोशिशें, ये मेहनतें, ये लगन, तो उस्ताद राशिद साहब को जो है वो बाकी इंतज़ामिया जो है वो इन्हें वेलकम करती है, यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी तमाम इनके रुफ़का है वो शुक्रगुजार हैं इनके कि इनकी ये काबिशें हैं जिनकी वजह से आप सब लोग यहाँ पे जमा हैं। कासिम जुगा साहब, जनाब कासिम साहब उर्फ जुगा साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए ताकि उन्हें एजाजी दस्तार से नवाजा जाए। जनाब कासिम जुगा साहब। गिरगिट बाजार आजरान के जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब अल्लाह नवाज साहब। जनाब अल्लाह नवाज साहब ताजिर कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। गिरगिट बाजार के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इस वक्त स्टेज पे मौजूद है, जिन्हें एजाजी तौर पर ये दस्तार अजरक पेश की जा रही है। देखिए सामने अब मैं दावत दूंगा जनाब अख्तर लंगा साहब को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और हर दिल अजीज हैं और सोशल मीडिया पे मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा मुतहरिक पाया और मैं ज़ाती तौर पर सरदार नजीबुल्लाह साहब को अगर मेरी इनसे मार्फत हुई तो बजरिया सोशल मीडिया जनाब लंगा साहब की वजह से हुई। ये सोशल मीडिया के बहुत एक्टिविस्ट हैं और बहुत लगन से, और इसके अलावा जो ताजिर कम्युनिटी है ताजरान में भी ये सदर हैं शहजाद अहमद खान साहब, सदर ईदगाह रोड। जनाब शहजाद साहब सदर ईदगाह रोड बहावलपुर, इनसे भी मैं इल्तमास करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और जनाब सरदार नजीबुल्लाह साहब, अकमल कुरैशी साहब और अरशद भट्टी साहब सदर प्रेस क्लब बहावलपुर की मौजूदगी में एजाजी दस्तार
बुला रहा हूँ, अब इकबाल को बुला लें। अजरक और माला वसूल करें। भावलपुर की एक मायानाज शख्सियत, अपनी मिसाल आप हैं, अपना पहचान रखते हैं। जनाब अजमल साहब, अजमल कुरैशी साहब, जनाब अजमल कुरैशी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हैं जनाब अजमल कुरैशी साहब। जनाब अजमल कुरैशी साहब को एजाजी दस्तार, एजाजी अजरक और माला पहनाई जा रही है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मजीद तफसील बताता चलूं कि बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन ने 24 मई 2024 में अपना पहला वनडे टूर्नामेंट उड़ाया, जिसमें तकरीबन 20 से ज्यादा छतों ने हिस्सा लिया, 20 से ज्यादा छतों ने पार्टिसिपेट किया। तमाम शुरा से इल्तमास है कि वो गौर से सुनेंगे ये चीजें। पहले वनडे टूर्नामेंट जो मोरखा 24 मई 2024 को आल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन ने मुनक्किद किया था। इसमें सेकंड पोजीशन जो हासिल की थी वो जनाब अमजद साहब हैं, शागिर्द हैं उस्ताद राशिद साहब के। मैं जनाब अमजद भाई को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाकर अपना इनाम कैश रिवार्ड 10,000 माय ट्रॉफी हासिल करेंगे। जनाब अकमल कुरैशी साहब से गुजारिश है, मेरी दोबारा जनाब अकमल कुरैशी साहब से गुजारिश है कि वो अमजद भाई को कैश रिवार्ड 10,000 और ट्रॉफी जो है मैं जनाब सरदार नजीबुल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा कि सेकंड पोजीशन होल्डर वनडे टूर्नामेंट में अमजद साहब को भरपूर तालियों में जनाब सरदार नजीबुल्लाह खान साहब का मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। और अमजद साहब जो कि शागिर्द हैं उस्ताद राशिद के, सेकंड पोजीशन होल्डर हैं, 10,000 माय ट्रॉफी इनाम वसूल कर रहे हैं सर। इनके बाद वनडे टूर्नामेंट में पहली पोजीशन मोहम्मद हसीब भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। मोहम्मद हसीब शागिर्द हैं उस्ताद खुदाबख्श के। मोहम्मद हसीब जो कि शागिर्द हैं उस्ताद खुदाबख्श के, मोहम्मद हसीब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और कैश रिवार्ड फर्स्ट प्राइज 20,000 माय ट्रॉफी वसूल करें। जनाब मोहम्मद हसीब साहब वनडे टूर्नामेंट में अव्वल पोजीशन। मोहम्मद हसीब जो कि शागिर्द हैं उस्ताद खुदाबख्श साहब के, इस वक्त अपना फर्स्ट कैश प्राइज 20,000 अलॉन्ग विद ट्रॉफी वसूल कर रहे हैं। भरपूर तालियों में हर आने वाले उम्मीदवार का आप इस्तेमाल करेंगे। पहले वनडे टूर्नामेंट में आखिर में बैठने वाले बहादुर कबूतर का इनाम उस्ताद सरवर मेो ने जीता है। उस्ताद सरवर मेो को दावत देता हूं कि वो आकर 2,000 रुपये माय कैश में ट्रॉफी वसूल करेंगे। बहुत ज्यादा तालियां, इनकी ये मेहनत का समर है। पहले वनडे टूर्नामेंट में बहादुर कबूतर यानी कि सबसे आखिर में बैठने वाला कबूतर 2,000 रुपये मां कैश रिवार्ड और ट्रॉफी जनाब सरदार नजीबुल्लाह साहब से वसूल करेंगे। जनाब सरदार नजीबुल्लाह साहब बहादुर कबूतर का इनाम जीतने वाले उस्ताद सरवर मेो को 2,000 कैश रिवार्ड और ट्रॉफी से नवाज हैं। इसके बाद अनाउंस कर रहा हूं सेकंड वनडे टूर्नामेंट बहावलपुर फ्लाइंग पिजन क्लब ने दूसरा वनडे 31 मई 2024 को मुनक्किद किया था। 31 मई 2024 को होने वाला सेकंड वनडे टूर्नामेंट, जिसमें 20 से ज्यादा छतों ने हिस्सा लिया था। दूसरी पोजीशन सिक्योर करने वाले अमजद साहब से मैं गुजारिश करूंगा जो शागिर्द हैं उस्ताद राशिद साहब के,
अमजद साहब, मैं आपको दावत देता हूं कि आप स्टेज पर आकर अपना कैश रिवार्ड 8,000 रुपये माय ट्रॉफी वसूल करें। अमजद भाई जो उस्ताद हैं, जिनके उस्ताद राशिद हैं और ये शागिर्द हैं, अमजद साहब जो हैं शागिर्द हैं और इनके उस्ताद हैं उस्ताद राशिद, दूसरी पोजीशन सिक्योर की है 8,000 रुपये कैश रिवार्ड के लिए। और ट्रॉफी के लिए मैं स्टेज पे मदू करता हूँ जनाब सदाक नजीबुल्ला साहब की मौजूदगी में कैश रिवार्ड 8,000 रुपये माय ट्रॉफी दी जा रही है। पहली पोजीशन हासिल करने वाले, सेकंड वनडे टूर्नामेंट में पहली पोजीशन हासिल करने वाले उस्ताद सरवर मेओ, जिन्हें मैं दावत दूंगा, भरपूर तालियों में इस्तकबाल करेंगे। सेकंड वनडे में पहली पोजीशन सिक्योर करने पर 12,000 रुपये कैश माय ट्रॉफी दिए जाने का ऐलान है। दूसरे वनडे टूर्नामेंट में पहली पोजीशन होल्डर उस्ताद सरवर मेओ, जो स्टेज पर जनाब सरदार नजीबुल्ला साहब से अकमल कुरैशी साहब की मौजूदगी में, अरशद भट्टी साहब की मौजूदगी में 12,000 रुपये कैश और ट्रॉफी वसूल कर रहे हैं। साइड पे रखें थोड़ा नीचे। वक्त की किल्लत की वजह से कि दामन में वक्त की गुंजाइश कर मैं उस्ताद सरवर मेरू साहब, जिन्होंने सेकंड टूर्नामेंट में बहादुर कबूतर का खिताब जो है अपने सर किया, बहादुर कबूतर विन करने के लिए उस्ताद सरवर मेरू साहब को मैं दोबारा दावत दूंगा कि 2,000 रुपये कैश रिवार्ड और ट्रॉफी के लिए दोबारा स्टेज पे तशरीफ लाएं। अब थर्ड वनडे टूर्नामेंट माह अगस्त में 14 अगस्त से मंसूब है। थर्ड वनडे टूर्नामेंट मोरखा 14 अगस्त 2024 को मुनक्किद हुआ। इस आज़ादी कप की खसूसियत ये थी कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले जो प्लेयर्स थे उनसे किसी किस्म की एंट्री फीस नहीं ली गई थी और आल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन क्लब की जानिब से इनामात दिए जा रहे हैं। 14 अगस्त 2024 को तीसरा वनडे टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जिसमें भावलपुर लो फ्लाइंग पिजन क्लब की तरफ से इसमें एंट्री फ्री थी, जिसमें तीसरी पोजीशन, थर्ड पोजीशन जनाब शकील हुसैन जो शागिर्द हैं उस्ताद उमर ख़याम साहब के। थर्ड वनडे टूर्नामेंट जो आज़ादी कप था, इसमें जनाब शकील हुसैन साहब ने तीसरी पोजीशन हासिल की है, जो शागिर्द हैं उस्ताद उमर ख़याम साहब के। मैं इन्हें दावत देता हूं कि 5,000 रुपये कैश रिवार्ड और ट्रॉफी के लिए स्टेज पे तशरीफ लाएं। शकील हुसैन साहब, थर्ड पोजीशन होल्डर, सिक्योरिंग ट्रॉफी विद कैश रिवार्ड 5,000 रुपीज। इधर देखिए सर, सामने शकील हुसैन साहब इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं, थर्ड पोजीशन होल्डर हैं। थर्ड वनडे टूर्नामेंट में ये आज़ादी कप था जो 14 अगस्त को मुनक्किद हुआ था। इसमें किसी भी एंट्री करने वाले शौकीन परवर से किसी किस्म की फीस नहीं ली गई थी, ये एंट्री फ्री टूर्नामेंट था। सेकंड पोजीशन होल्डर खलीफा इंदर यास, खलीफा इंदर यास शागिर्द हैं उस्ताद ज़बीउल्लाह के। मैं इन्हें दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं। खलीफा इंदर यास शागिर्द हैं उस्ताद ज़बीउल्लाह के। 10,000 रुपये कैश रिवार्ड माय ट्रॉफी वसूल करने के लिए खलीफा इंदर यास स्टेज पे मौजूद है। ये हैं जी खलीफा इंदर यास। आज़ादी कप में 14 अगस्त को मुनक्किद होने वाले इस टूर्नामेंट में खलीफा इंदर यास ने सेकंड पोजीशन को सेफ सिक्योर किया और आज 10,000 रुपये और ट्रॉफी के ये इन्होंने इनाम पाया। इन्हें मुबारकबाद दी जाती है कि इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। अब मैं आज़ादी कप पर फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले खलीफा इमरान भैया, आज़ादी कप पर फर्स्ट पोजीशन होल्डर, पहली पोजीशन, अव्वल पोजीशन जिन्होंने सिक्योर की है वो खलीफा इमरान भैया शागिर्द हैं उस्ताद ज़बीउल्लाह के। मैं उस्ताद ज़बीउल्लाह साहब को दावत देता हूँ कि इनके शागिर्द ने सेकंड पोजीशन भी सिक्योर की और उस्ताद ज़बीउल्लाह साहब के ही शागिर्द हैं। ये खलीफा हैं इमरान भैया और इनके उस्ताद हैं उस्ताद ज़बीउल्लाह। 20,000 रुपये कैश रिवार्ड, अव्वल पोजीशन। और ये 14 अगस्त की मुनासबत से ये टूर्नामेंट हुआ था। 14 अगस्त की मुनासबत से होने वाले थर्ड वनडे टूर्नामेंट में
अव्वल पोजीशन खलीफा इमरान भैया जो इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं, आप सबसे दाद हासिल कर रहे हैं। आप सब इन्हें भरपूर तालियों में इनकी हौसला अफजाई करें। इन्होंने आज़ादी कप में पहली पोजीशन हासिल करके 20,000 रुपये कैश रिवार्ड और ट्रॉफी हासिल की है। इधर देखिए, थोड़ा ट्रॉफी साइड पे रखें, चेहरा छोड़ दें जी इधर। ठीक है इमरान भाई। इस प्रोग्राम का, इस इवेंट का जो मेन सेगमेंट है वो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि इसका नाम है चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट बहावलपुर। आल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन की जानिब से 7 रोजा टूर्नामेंट जो 5 जून से 7 जून तक जारी रहा। बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन की तरफ से इस टूर्नामेंट में 7 रोज की परवाजें उड़ान भरवाई जाती है। बहुत सारी छतों ने इसमें हिस्सा लिया और इस टूर्नामेंट में हम चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट भी इसको कह सकते हैं। भावलपुर में शो करने वाले सभी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का शिद्दत से इंतजार करते हैं और वो इसकी भरपूर तैयारी करते हैं कि कौन इस साल का चैंपियन बनेगा। तो चैंपियन ट्रॉफी के इनामात का जो सिलसिला है वो अब जारी होगा। इस टूर्नामेंट में इनामात की बारिश ही बारिश होती है, इनामात ही इनामात होते हैं। जिसका कबूतर डेली की परवास पर एवरेज करता है, जो ऐसी छत होती है जो एवरेज में, यानी कि आपका 7 रोजा टूर्नामेंट है और जितने उम्मीदवार शौक पर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, जिस छत में सबसे ज्यादा घंटे होंगे वो छत भी, और सबसे आखिर में लेट प्रवास करके आने वाला कबूतर भी, एवरेज कबूतर भी और बहादुर कबूतर भी यहाँ से इनाम हासिल करेंगे। और आल पंजाब बहावलपुर पिजन ने 5 पोजीशनों का वादा किया था, वो आज वादा वफा होने जा रहा है। और स्टेज पे हमारे दरमियान जनाब सरदार नजीबुल्लाह साहब ये मौजूद हैं, जनाब अकमल कुरैशी साहब ये मौजूद हैं और जनाब अरशद भट्टी साहब ये मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में मैं शायकीन शौक़ परवर जिन्होंने 7 रोज़ा टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और नुमाया कारकर्दगी दिखाई, 5 जून को होने वाले वनडे में एवरेज की परवाज जनाब उस्ताद अमजद साहब, जो 5 जून को परवाज हुई थी इस टूर्नामेंट की, उसमें 5 जून को अमजद साहब जो कि शागिर्द हैं उस्ताद राशिद साहब के, इन्होंने एवरेज परफॉर्मेंस दी थी इस टूर्नामेंट में। मैं इन्हें दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं, 1000 रुपये कैश रिवार्ड और ट्रॉफी हासिल करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी 7 रोजा तकरीबात में 5 जून को होने वाले मुकाबले में एवरेज की परफॉर्मेंस ये अमजद भाई ने दी थी। ये शागिर्द हैं उस्ताद राशिद साहब के। 1000 रुपये कैश रिवार्ड के लिए और ट्रॉफी के लिए स्टेज पे मौजूद है। अमजद साहब को मैं दोबारा मदऊ करूंगा कि इसी टूर्नामेंट में इन्होंने जो बहादुर कबूतर था 5 जून को, वो भी अमजद साहब का था। मैं इनको दोबारा मदऊ करता हूं कि आपका उस प्रवास में बहादुर कबूतर था, सबसे आखिर में बैठा था, उसके लिए भी आपको 1000 रुपये कैश रिवार्ड माय ट्रॉफी बहादुर कबूतर का इनाम आपको दिया जाता है। अगले दिन 6 जून को दूसरे दिन एवरेज की परफॉर्मेंस देने के लिए उस्ताद खुदाबख्श साहब दूसरी उड़ान दूसरी फिरत में एवरेज की परफॉर्मेंस देने के लिए और लास्ट कबूतर बहादुर कबूतर के लिए भी आपको नामजद किया गया है। डे 2 पे उस्ताद खुदाबख्श साहब को मैं दावत दूंगा स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने दोनों इनामात वसूल करें। इन्हें 1000 के 2 कैश रिवार्ड और 2 ट्रॉफी दी जाएंगी, क्योंकि इन्होंने दूसरे रोज फिरत में एवरेज परफॉर्मेंस और बहादुर कबूतर दोनों इनाम जीते। जनाब उस्ताद खुदाबख्श साहब स्टेज पे मौजूद हैं। दूसरे रोज की उड़ान में इन्होंने एवरेज परफॉर्मेंस और बहादुर कबूतर का इनाम जीता है। तीसरे दिन 7 जून को महर बिलाल साहब जो शागिर्द हैं उस्ताद इजाज साहब के, तीसरी फिरत में एवरेज की परफॉर्मेंस महर बिलाल साहब जो शागिर्द हैं उस्ताद इजाज साहब के। मैं अनाउंस कर रहा हूं तीसरे रोज की परफॉर्मेंस महर बिलाल साहब से गुजारिश है स्टेज पे तशरीफ लाएं और आकर तीसरे दिन की अपनी एवरेज जो है उसका इनाम रिसीव करें। तीसरे रोज जो बहादुर कबूतर था वो थे सुहेब मुश्ताक साहब।
जनाब चौधरी सुहेब मुश्ताक साहब, किधर देखें जी? बहादुर कबूतर तीसरी फिरत में बहादुर कबूतर का इनाम, और इनके उस्ताद हैं जनाब उस्ताद राशिद साहब। मैं जनाब सुहेब मुश्ताक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने तीसरी रोज़ा परफॉर्मेंस में बहादुर कबूतर का जो इनाम है वो हासिल करें। चौथे दिन 8 जून को वकार गिल जो शागिर्द हैं उस्ताद खुदाबख्श के, जिन्होंने दोनों पोजीशनें सिक्योर की हैं, एवरेज परफॉर्मेंस भी और बहादुर कबूतर का इनाम भी इन्होंने अपने नाम की है। मैं वकार गुल शागिर्द उस्ताद खुदाबख्श इनसे गुजारिश करूंगा कि वो आकर कैश रिवार्ड 1000 और ट्रॉफी वसूल करें और अपना दूसरा इनाम 1000 और ट्रॉफी बहादुर कबूतर भी वसूल करेंगे। वकार गुल साहब को 2 इनामात से नवाजा जाएगा। 5वें दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो अमजद साहब हैं जो शागिर्द हैं उस्ताद राशिद साहब के, इन्होंने 5वें दिन एवरेज की परफॉर्मेंस दी है। एवरेज की परवाज थी इनकी 5 का रोज, और मैं अमजद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और आकर एवरेज परफॉर्मेंस पर 1000 और ट्रॉफी वसूल करेंगे। और 5वें दिन ही जनाब उस्ताद खुदाबख्श साहब, जिनका बहादुर कबूतर था, बहादुर कबूतर प्रवास करने के बाद सबसे एंड में बैठा था, 5वें रोज खुदाबख्श साहब बहादुर कबूतर का इनाम वसूल करेंगे। मैं इन्हें दावत देता हूं कि खुदाबख्श साहब भी स्टेज पे तशरीफ लाएं, अपना कैश रिवार्ड 1000 और ट्रॉफी को वसूल करें। छठे दिन मोरखा 10 जून अब्दुल रहमान साहब, इन्होंने दोनों पोजीशनों को सिक्योर किया। अब्दुल रहमान साहब जो कि शागिर्द हैं उस्ताद राशिद साहब के, जिन्होंने एवरेज की परफॉर्मेंस दी है। जब ये 7 रोजा टूर्नामेंट इसका आगाज किया गया तो इनकी जो छत है वो बाकी हरीफों की छत में सबसे एवरेज नुमाया परफॉर्मेंस में रही, और बहादुर कबूतर का जो इनाम है सबसे आखिर में जो बैठने वाला कबूतर है वो भी अब्दुल रहमान साहब ने अपने नाम किया है। आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का जो आखिरी दिन था एवरेज के परवास के हिसाब से वो है सुहेब मुश्ताक। सुहेब मुश्ताक साहब का मैं जिक्र दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि तीसरे रोज भी इनका बहादुर कबूतर बैठा था और आखिरी रोज भी इन्होंने एवरेज की परवास भी दी है और बहादुर कबूतर दोबारा अपना परफॉर्मेंस दी है। तो इस तरह इस टूर्नामेंट में इन्होंने 3 इनाम सिक्योर किए हैं। एवरेज में भी परफॉर्मेंस दी और बहादुर कबूतर में 2 मरतबा अपना लोहा मनवाया। और मैं सुहेब मुश्ताक साहब जो कि मेरे क्लास फेलो भी हैं, बड़े अरसे बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई है। उस्ताद राशिद साहब इनके उस्ताद हैं और इन्होंने एवरेज और बहादुर कबूतर का इनाम अपने नाम किया। 7 रोजा टूर्नामेंट में बहादुर कबूतर का इनाम, ये मैं आपको अनाउंसमेंट करूं कि जितने भी अभी तकसीम इनामात हुए हैं वो अकेले अकेले दिन की, अलग अलग दिन की परफॉर्मेंस थी। अब देखा जाए कि 7 दिनों में सबसे आला उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाला इनफरादी कबूतर यानी कि जिसने 7 रोज में सबसे आखिर में बैठकर इतने शानदार घंटे अपने नाम किए हैं और बहादुर कबूतर कहलाया। इस इनाम के जो हकदार हैं वो है सुहेब मुश्ताक साहब, शागिर्द हैं उस्ताद राशिद के। मैं इन्हें मदू करूंगा कि वो स्टेज पे अब तशरीफ लाएं। 5000 रुपये माए कैश ट्रॉफी, बहादुर कबूतर का इनाम। इस चैंपियन ट्रॉफी में जो बहादुर कबूतर का इनाम दिया जा रहा है वो सुहेब मुश्ताक हैं, अपने उस्ताद राशिद के हमरा मौजूद हैं और इनकी हौसला अफजाई के लिए कि इस शौक परवर की मेहनत है और ये गुबरदावा सितारे हैं जिन्होंने, ये कोई डाकू कबूतर था जिसने परफॉर्मेंस दिखाई है और बताया जा रहा है कि कोई मलिक आमिर साहब थे, उनका ये कबूतर था जिन्हें जो सुहेब मुश्ताक साहब ने तैयार किया उसे उड़ाया और आज ये उम्मीदवार अपना इनाम, इसके जो हकदार हैं वो मेहमान गिरामी से अपना इनाम और ट्रॉफी वसूल कर रहे हैं। अब चलते हैं इस तकरीब के आखिरी मरहले की तरफ। इस टूर्नामेंट में, इस 7 रोजा टूर्नामेंट में, ये चैंपियन ट्रॉफी में आल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन का वादा था कि 5 पोजीशनों से नवाजा जाएगा। उस 5 पोजीशन होल्डर का एक एक करके अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इस 5 पोजीशनों में नंबर 5 पे आने वाले खिलाड़ी, ये हमारा आखिरी मरहला है। 7 रोजा टूर्नामेंट जो 5 जून को जिसका आगाज हुआ, 11 जून को इसका इख्तिताम हुआ और दरअसल हम इसी की पूर्वकार तकरीब के लिए
इसी इनामात की तकरीब के लिए आप सब मेहमान ग्रामी को यहाँ पे दावत दी, आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाए। 5वें नंबर पर आने वाले खिलाड़ी उस्ताद खुदा बख्श साहब, इन्हें में दावत दी जाती है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाकर अपना इनाम 7,000 रुपए कैश और ट्रॉफी वसूल करेंगे। उस्ताद खुदा बख्श साहब ने आल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन टूर्नामेंट में 5वीं पोजीशन को सिक्योर किया है। 5वें नंबर पर आने वाले उस्ताद खुदा बख्श साहब 7,000 रुपए और कैश ट्रॉफी वसूल की। इधर देखें जी, 7,000 रुपए कैश रिवार्ड और ट्रॉफी इन्होंने वसूल की है। अब मैं दावत देता हूं 4थे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी बकार गुल साहब। बकार गिल साहब शागिर्द हैं उस्ताद खुदा बख्श के। बकार गिल साहब जो कि शागिर्द हैं उस्ताद खुदा बख्श साहब के। अब इसमें देखें कितनी खुशाइन बात है कि जो उस्ताद थे वो 5वें नंबर पे और उनके शागिर्द ने बकार गिल ने 4थी पोजीशन हासिल की है। और मैं इन स्टेज पे दावत देता हूं कि अपना इनाम 10,000 रुपए और ट्रॉफी वसूल करें। 5वें नंबर पर आने वाले उस्ताद के शागिर्द ने बकार गिल ने 4थी पोजीशन को सिक्योर किया और अपना इनाम 10,000 रुपए और ट्रॉफी जो है वो उन्होंने वसूल किया। बहुत मुबारक हो बकार गिल को, बहुत मुबारक हो उस्ताद खुदा बख्श को। इनकी मेहनतों का समर है कि इतनी कसीर तादाद में जिन छतों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, आपने 4थी और 5वीं पोजीशन को सिक्योर किया। अब मैं दावत दूंगा 3रे नंबर पे आने वाले खिलाड़ी 3rd पोजीशन होल्डर अमजद साहब को, जो कि शागिर्द हैं उस्ताद राशिद के। 25,000 रुपए कैश इनाम और ट्रॉफी के लिए स्टेज पे मैं मदू कर रहा हूं 3rd पोजीशन होल्डर आल बहावलपुर लो फ्लाइंग चैंपियनशिप चैंपियन ट्रॉफी के 3rd प्लेयर, 3rd खिलाड़ी 3री पोजीशन होल्डर के लिए 25,000 रुपए कैश रिवार्ड और ट्रॉफी के लिए आप सबकी भरपूर तालियों में इनकी दाद दीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में 3री पोजीशन मैं 25,000 में ट्रॉफी वसूल की है। 25,000 रुपए कैश रिवार्ड जनाब सरदार नजीबुल्ला, जनाब उस्ताद इजाज साहब, जनाब अरशद भट्टी साहब, जनाब अकमल कुरैशी साहब की मौजूदगी में इस टूर्नामेंट की 3rd पोजीशन आल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन की 3rd पोजीशन होल्डर ट्रॉफी 25,000 रुपए माए ट्रॉफी इन्होंने अपने नाम की है। दोबारा इनका नाम बता रहा हूं, अमजद साहब 3rd पोजीशन होल्डर आल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन टूर्नामेंट। मैं 2nd पोजीशन होल्डर के लिए दावत दूंगा चौधरी सोहेब मुश्ताक साहब को, जो शागिर्द हैं उस्ताद राशिद के। आल बहावलपुर लो फ्लाइंग पिजन में 2nd पोजीशन होल्डर 2रे नंबर पे एजाज अपने नाम करने वाले। इनाम 50,000 रुपए और ट्रॉफी। आप शायकीन से मेरा इल्तमास है भरपूर तालियों में 2nd पोजीशन होल्डर का वेलकम करें, इन्हें दाद दें। इस चैंपियन ट्रॉफी में 2nd पोजीशन होल्डर नए खिलाड़ी हैं, उभरता हुआ सितारा है, जिसने भरपूर तैयारी के बाद इस लो फ्लाइंग में अपना लोहा मनवाया। और इनके उस्ताद की मेहनत और काविश है जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। शेख मुश्ताक जो शागिर्द हैं उस्ताद राशिद के 50,000 रुपए कैश रिवार्ड और अपनी ट्रॉफी वसूल कर रहे हैं। आज का दिन शेख मुश्ताक इनकी खुशी का दिन है कि इन्होंने बहावलपुर चैंपियन में 2nd पोजीशन को सिक्योर किया है। अब आते हैं चैंपियन दी चैंपियन नंबर 1 लो फ्लाइंग पिजन टूर्नामेंट अव्वल पोजीशन होल्डर अब्दुल रहमान साहब, शागिर्द हैं उस्ताद राशिद के। चैंपियन द चैंपियन आल बहावलपुर 1st पोजीशन होल्डर 1 लाख रुपए कैश रिवार्ड। आप अपनी तालियों में कंजूसी ना कीजिए। 1 लाख रुपए कैश इनाम, 1 लाख रुपए कैश इनाम के साथ टूर्नामेंट की अजीम तरीन ट्रॉफी 2000। हाँ जी भाई जी, माशाल्लाह जी, बहुत शानदार जानदार परफॉर्मेंस दिंदे होए अब्दुल रहमान साहब ਜਿਹੜੇ शागिर्द ने उस्ताद राशिद साहब ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ माशाल्लाह जी बहावलपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜੀ माशाल्लाह। ठीक है जी, अगर देखा जाए जी इस ग्रुप दियाँ 3 पोजीशनां तकरीबन इस ग्रुप दियाँ जी। पहले नंबर पर भी यह ने जी, दूसरे नंबर पर भी यह ने जी, तो तीसरे नंबर पर भी यह ने। अगों फिर 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ने जी वो उस्ताद ਜਿਹੜਾ ने जी मोदू ग्रुप साहब जी, मतलब कि कह लो तुसी उन्होंने पार्टी ਦੀਆਂ ने। ठीक है जी, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी जी
ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਜੀ ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਬੜੇ ਲਾਜਵਾਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਉਸਤਾਦ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜਾਦਰ ਜੱਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। और पीछे खड़े ने जी उस्ताद नजीबुल्ला सरदार नजीबुल्ला साहब माशाल्लाह जी ये भी मौजूद ने जी। बड़ी शानदार जी पूरा वकार तकरीब अपनी कबूतरबाजी की हिस्ट्री में पहली इस तरह की इतनी लाजवाब तकरीब मुनाकिद हुई जी बहावलपुर के देखी गई जी। बड़ा मज़ा आया जी। तो तुम दिखा रहे हैं जी 3-year परफॉर्मेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर जनाब उस्ताद राशिद साहब इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं और अपनी ट्रॉफी वसूल फरमा रहे हैं। मजीद एक इनाम है इस टूर्नामेंट में 2024 में उस्ताद खुदाबख्श साहब की बेस्ट एवरेज परफॉर्मेंस। इस साल की सबसे बेस्ट एवरेज जो परफॉर्मेंस है वो उस्ताद खुदाबख्श साहब को 100+ आवर्स 100 से ज्यादा घंटों पर इनकी परफॉर्मेंस जो 116 घंटे बताई जा रही है 116 घंटे की एवरेज परफॉर्मेंस इन उस्ताद खुदाबख्श साहब की वो छत है जिनके कबूतरों ने जिनके पिजन्स ने 116 घंटों की परफॉर्मेंस देकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। इस साल की बेस्ट एवरेज परफॉर्मेंस जनाब उस्ताद खुदाबख्श साहब करार पाए हैं। मैं दोबारा ये अनाउंस कर रहा हूँ कि सुहेब मुश्ताक और जो सेकंड पोजीशन होल्डर थे अव्वल पोजीशन होल्डर इस साल के चैंपियन जनाब अब्दुल रहमान जहाँ से उड़ता है वही प्रभाव पड़ता है कि नहीं माशाल्लाह जी इंतज़ाम तो बाद खाना वगैरह दिता गया बहुत अच्छे तरीके दे नाल ते शेख होना दी माशाल्लाह दी बहुत अच्छा इंतज़ाम से शुक्रिया बहुत अच्छा बात इंतज़ाम से ते माशाल्लाह जी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया टूर्नामेंट ऑफ कमेटी की तरफों बहुत लाजवाब एसी माहौल दे विच भाई जी एसी चलते सी ठंडा माहौल खाना खा रहे लोग बहुत शानदार बहुत लाजवाब ठीक है। तो हुण जी भाई जी तुहाडे कोल लैने इजाजत ते कैमरे सामने अगे आए कोई नहीं तो हुण मैं कैमरे सामने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम सी जी। तो हुण क्योंकि काफ़ी सफ़र तो असीं आए हैं तो इंशाल्लाह हुण लोग खाना खा रहे हैं असीं खाना खा लिया अलहमदुलिल्लाह। तो हुण चलदे घर वापसी तो इंशाल्लाह तुहानूं मिलांगे एक नई वीडियो दे नाल।